हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और कल भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था और स्टॉक में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात की थी। साथ ही हमने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस किया था और वो न्यूज़ जो हमारी थी उसके रिजल्ट के लेकर के। तो कल के दिन में वो न्यूज़ आने वाली है और स्टॉक में आज बहुत बड़ा मूवमेंट मिला। आप सभी को पता होगा कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है और मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे ऊपर के और नीचे के, वो सभी लेवल्स आपको मिल चुके होंगे दोस्तों, जिन लोगों ने इंट्राडे में काम किया होगा उनके लिए। आज तो वैसे भी मार्केट अप में था, तो किसी भी स्टॉक पे अगर आप ट्रेड करते तो मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बन जाता। पर मैं आपको रियलिटी में जो स्टॉक में लेवल्स बताने वाला हूँ उन सभी को आप देख लीजिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। और बहुत ही कम ऐसे लेवल्स होते हैं जो आपको समझना होता है दोस्तों। बाकी आपको इजीली चार्ट से दिख जाता होगा कि चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे, और या फिर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हमें कल के लिए ध्यान रखना है और आज के स्टॉक के मूवमेंट को ध्यान रखना है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस चार्ट में मैं आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आने वाले टारगेट के बारे में बताऊंगा और स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलते एनएससी की वेबसाइट पर। और दोस्तों आपसे कह देता हूं मैं कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वीडियो देखने के बाद भी आप ना तो लाइक करते हैं दोस्तों, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा और बाकी के वीडियो के बाकी के स्टॉक के ऊपर भी वीडियो बना करके बताऊंगा। और सभी जितने भी सही लेवल्स हैं उन सभी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस करते हो उस केस में आपकी जिम्मेदारी रहेगी और आप कुछ सीखने से रह जाओगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पर 3 चीज़ नोटिस करना है, एटलीस्ट 3 से 4 चीज़ डेली नोटिस करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एनएसए की वेबसाइट पर दिया है डाटा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला वीवेक जो कि हमारा 91.60 पर है और स्टॉक की प्राइस है 92.90 पर क्लोजिंग हुई, तो ये इंट्राडे में काम करने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही है। दूसरा वॉल्यूम 72 लाख का वॉल्यूम है और यहाँ पर वॉल्यूम आपको जाकर के चेक करना है हिस्टोरिकल डेटा में, तो ये हमें बताएगा कि स्टॉक में कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो उसके बेसिस पर कल के दिन में स्टॉक में क्या हलचल होने वाली है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 33 लाख की वॉल्यूम 4 नवंबर के दिन हुई थी और आज का यहाँ पर आपको 72 लाख का दिख रहा है, तो ये कल के दिन से बाकी के दिनों से जस्ट डबल है। तो ये एक हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन हो गया। दूसरा हमें यहाँ पर देखना है डिलीवरी प्रतिशत, तो डिलीवरी प्रतिशत 34% की है, जो कि बहुत एवरेज आउट में आती है, पर फिर भी हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो चलिए वीडियो की अब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखेंगे और हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो है 6 नवंबर को इसका रिजल्ट दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नवंबर के दिन रिजल्ट आने वाला है। अब देखिएगा हम चलेंगे हमारे चार्ट की तरफ। चार्ट में देखिएगा स्टॉक में मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया था, जब ये लो टूटा तो स्टॉक में नया लो बना और हाई बना हमारा पिछले हाई से नीचे। देखिएगा ये हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, इसी तरह नीचे हाई बनता गया और लास्ट का हाई हमारा बना था यहाँ पर, जो कि आपको दिख रहा होगा 95.15 का। और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर नया लो यहाँ पर बना, फिर नया लो यहाँ पर बना, तो ये होगा आपका लास्ट का स्टॉप लॉस और ये है हमारा 86.35 का। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से देखिएगा इस तरह से ट्रेंड में चल रहा है, किस तरह से स्टॉक लो बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर स्टॉक लो बनाता है नया लो, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर स्टॉक नया लो बनाता है, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर एक नया लो बना, मतलब थोड़ा सा इस तरह से हाई लो बनाता है। ठीक है, ये आपको शायद ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अब जो ट्रेंड बना है उसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट का जो लो है ये 86 का है,
अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने अभी लेटेस्ट का जो लो बनाया है, इस लो के ऊपर बनाया है, ये देख सकते हैं आप 87.90 का 88 रुपीज के आसपास। ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा नजदीक का, और ये लो इसलिए बना है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो पिछले बार बना दिया था। तो इस तरह से आपको लेवल से निकालना है, ठीक है। ये देख सकते हैं 87.85 का है और यहाँ पर देखिएगा 87.90 का है, इस कैंडल के लो के पास। तो ये आपका लास्ट का स्टॉप लॉस हो गया। अब बात करते हैं कि आज जिस तरह से स्टॉक ने बहुत बड़ा जंप दिया है, वो कल के रिजल्ट के बेसिस पर भी दिया होगा, और दूसरा यहाँ पर आज मार्केट भी अप में था। आज यहाँ पर जो हाई बना है, इसको चेक करना है कि हाई कहाँ से मिला है दोस्तों। तो इस कैंडल का लो देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा, और ये लो अगर आप देखेंगे तो 93.90 का है, और आज का स्टॉक का हाई ये 93.45, तो अप्रोक्स वही वैल्यू बनी है। आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया, या फिर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाकर के इसने हाई बनाया। अब रही बात, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल का आज का हाई ब्रेक होता है, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है? तो टारगेट आपको रखना है दोस्तों इस कैंडल का हाई, जो पिछला हाई बना था, और ये हाई है हमारा 95 का। इसके बाद स्टॉक में फर्दर अप मूवमेंट मिलता है, और क्लोजिंग जिस तरह से इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बेसिस पर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। दूसरी बात, स्टॉक अगर जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, और इसने इस हाई के ऊपर ज़्यादा क्लोजिंग नहीं दी, क्यों? क्योंकि ये हमारा लो था और स्टॉक ने यहाँ पर हाई लेवल बनाया है, तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया। और दूसरी बात, इसने जो कैंडल बनाई वो लास्ट डे में रेड कैंडल बहुत बड़ी बनाई और लो की तरफ क्लोजिंग दी, लो की तरफ क्लोजिंग दी है, लो के पास नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ से रेड कैंडल बनी और स्टॉक में गिरावट आई। उसी तरह अगर कैंडल यहाँ पर हाई ब्रेकआउट कर देती है, और वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और कल रिजल्ट भी आने वाला है, और साथ ही अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है दोस्तों स्टॉक में, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो कल बायर बहुत ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही निफ्टी को ध्यान में रखना है। अब मैंने स्टॉप लॉस यहाँ का बता दिया, लास्ट का हाई का ये पहला टारगेट बता दिया। दूसरा आपको लेवल से देखना है किस तरह से, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी जो स्टॉक चल रहा है दोस्तों, इसके पास में आपका टारगेट देखना है। तो इस कैंडल का लो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा 93.75 का, और आज का हाई देखिएगा 93.45 का, ये आपका लेटेस्ट का टारगेट था। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको यहाँ से अचीव करना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास, या फिर इस कैंडल के लो के आसपास। तो ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, और ये टारगेट है हमारा 99.30 का, तो 99 का। उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका इस कैंडल के हाई के आसपास, और ये देखिएगा यहाँ पर इसने 2 से 3 बार लो बनाया, और ये हाई लेवल है हमारा 104 रुपये 65 पैसे का, 104 का आपका टारगेट रहेगा। स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से अप ट्रेंड में, पर अगर आपको स्टॉक में अप ट्रेंड में बना रहना है, तो आपको इस रेट कैंडल का लो का सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, और आपने मेरे लिए भी बहुत मेहनत की है कि आपने पूरा वीडियो देखा। अब मैं आपको एक लास्ट में एक जो है अच्छे से ट्रेन लाइन बना करके बताने वाला हूँ, जो आपके लिए काम आने वाली है। देख सकते हैं आप, ये ट्रेन लाइन मैंने बनाई है आपके लिए, और ये ट्रेन लाइन आपके लिए काम कर रही है दोस्तों। अब स्टॉक अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा तो स्टॉक फिर से ऊपर जरूर जाएगा। साथ ही आपको एक ट्रेन लाइन और दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनी हुई है। ये इस तरह से, ये देखिएगा इसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया और उसको भी ब्रेकआउट किया। तो ये आपको केवल समझाने के लिए था, किसी और दिन मैं आपको इस ट्रेन लाइन के बारे में बताऊंगा और बात करेंगे इसके लेवल्स के बारे में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और अभी स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और अभी स्टॉक इसी सपोर्ट के पास में, देख सकते हैं यहाँ पर पिछला जो हाई बना था यहाँ पर ही बना, लो बना था वो यहीं पर बना था, और दूसरा लो यहाँ पर बना था। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, इस लेवल को 94 को। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।